हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसका नाम है सॉइल स्ट्रेसेस। तो सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर अब मैं 5-6 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि हम आज की वीडियो में देखेंगे सॉइल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेसेस सॉइल के अंदर आती हैं। उसके बाद मैं काफ़ी और टॉपिक इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा, जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ, कॉलम थ्योरी, मोहर सर्कल, ये जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं स्ट्रेसिस से, स्ट्रेंथ से, वो सब मैं कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके ऊपर 5-6 पार्ट्स आएंगे, आप सभी पार्ट्स ज़रूर देखें। आज का हमारा है पार्ट 1। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्ट्रेसिस की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रेसिस क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा ही होगा कि स्ट्रेसिस हमारा क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो उस फोर्स को उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट करेंगे, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलता हूँ मैं स्ट्रेस। सपोज ये मेरे पास एक डस्टर है, जैसे इस पे अगर मैं इस तरफ से और एक इस तरफ से ऐसे पुल करूँ, इसको ऐसे फोर्सेस लगाऊँ इसके ऊपर, तो इसके अंदर इसकी ये बॉडी क्या करेगी, इस फोर्स को रेजिस्ट करेगी। तो जो इसके अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होगा, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, उसको बोलूँगा मैं स्ट्रेसेस। तो सपोज जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इसको बोलता हूँ मैं स्ट्रेसेस। तो सोइल की बात करूँ मैं, सोइल के अंदर हमारे पास 2 तरह के स्ट्रेसेस हैं, एक है इफेक्टिव स्ट्रेस और एक है पोर वाटर प्रेशर या पोर स्ट्रेसेस बोल सकते हो आप। तो एक जैसे कि मैंने आपको बताया इफेक्टिव स्ट्रेस, और एक जैसे मैंने आपको बताया पोर वाटर प्रेशर। इसको मैं, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या, मुझे क्या मिलेगा, टोटल स्ट्रेस, जैसे कि आपको पता ही है। तो टोटल स्ट्रेस मेरा क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। किसी भी सोइल के अंदर ये दोनों स्ट्रेसेस जब आएंगे तो उन दोनों को प्लस करके मुझे क्या मिलेगा, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को मैं डिनोट करता हूं सिग्मा से, और इफेक्टिव स्ट्रेस को डिनोट करता हूं मैं सिग्मा बार से, और पोर वाटर प्रेशर को करेंगे हम यू से। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो सोइल के अंदर, सोइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेसेस होगा उसको बोलूंगा मैं इफेक्टिव स्ट्रेस। कोई सपोज कोई ड्राई सोइल है, उसके बीच में जो स्ट्रेसेस होगा, उसके पार्टिकल्स के बीच में, जो सोइल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो एक फ्रिक्शन फोर्स होगी, उसको बोलूंगा मैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी स्ट्रेस। उसके बाद मैं बात करूं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर मेरा क्या होगा, सपोज आपके पास कोई सोइल है, उस सोइल के अंदर अगर पानी है कुछ, तो उस पानी की वजह से सोइल के वॉइड्स में अगर वाटर प्रेजेंट है तो उस वाटर की वजह से भी उसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस आएंगे। जब आप उस सॉइल को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसके ऊपर, उस सॉइल के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होगा, उन वॉइड्स में जो पानी होगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, जिनको बोलूंगा मैं पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है स्ट्रेसेस, जैसे कि 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेसेस होगा, जैसे एक ये पार्टिकल एक पार्टिकल के बीच में जो स्ट्रेस होगा उसको बोलूंगा मैं इफेक्टिव स्ट्रेस। और पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जो सॉइल के वॉइड्स में पानी प्रेजेंट होगा उनकी वजह से जो स्ट्रेसेस आएगा, जब हम उसमें कोई एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आएगा उसको बोलूंगा मैं पोर वाटर प्रेशर। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो जैसे कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ये आपके पास कोई, जैसे यहाँ पे आपके पास ये पानी है इसके अंदर पूरा, इसकी हाइट है मेरे पास सपोज h, और यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी पड़ी है, ये मेरे पास कोई एक बॉडी है। मुझे फाइंड करना है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वो क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। यूनिट वेट ऑफ वाटर की, वाटर का यूनिट वेट कितना है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम
जिसके हम प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, फोर्स फाइंड कर रहे हैं कितनी है, तो ये होगा मेरी फोर्स होगी। तो ऐसे ही जब मैं सोइल की बात करता हूं तो ये कोई कंटेनर है, सपोज इस कंटेनर में हमारे पास ये नीचे वाटर है और यहां तक ऊपर क्या है, सोइल सॉलिड्स। तो आपको कहीं पे यहां पे आपको फाइंड करना है कि यहां पे टोटल स्ट्रेस कितनी आ रही है, जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों मिला के। तो सपोज यहां से यहां तक मेरे पास है H1 और यहां से यहां तक है मेरे पास H2। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की, ये पॉइंट। तो ये है हमारे पास H2। तो इसके अंदर एक तो सोइल की वजह से क्या होगा, जो मेरा सिग्मा क्या होगा यहाँ पे, यूनिट वेट ऑफ सोइल मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो गामा W इंटू H2। तो ये होगा मेरे पास यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, यूनिट वेट ऑफ सोइल मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक ये आएगा, इसकी वजह से आएगी कुछ फोर्स यहाँ पे, कुछ स्ट्रेस यहाँ पे आएगी इसकी वजह से, और कुछ इसकी वजह से आएगी। तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल स्ट्रेस मिल जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। ऐसे हम पूरी सोइल के अंदर निकाल लेते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको निकालनी हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ये आप फाइंड कैसे करोगे सभी स्ट्रेसेस। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और पहले बता दूं, इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकता। अगर हम डायरेक्टली फाइंड करना चाहें तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस को नहीं फाइंड कर सकते। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, हम टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं उसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पोर वाटर प्रेशर निकाल लेते हैं उसके अंदर, सोइल के अंदर, और इफेक्टिव स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जैसे कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस यू। तो अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो ऐसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, तो यहाँ पे ये है मेरा ड्राई सॉइल, और यहां पे ये है सॉइल प्लस वाटर, सैचुरेटेड सॉइल है नीचे वाली। तो इसकी हाइट है मेरे पास सपोज H1 और ये नीचे वाली की है H2। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर से एक फोर्स लग रही है इस सरफेस के ऊपर। सपोज ये आप मान लो ये ग्राउंड लेवल है, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है Q किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये मेरा प्लेन 1-1 है, और इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, और ये प्लेन 2-2 है, ये 3-3 है। हम इन तीनों प्लेन्स के ऊपर फाइंड करेंगे टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस, दोनों फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरी सॉइल है ओनली, तो यहाँ पे इसका ये क्या होगा, गामा सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पे मेरी सैचुरेटेड है सॉइल, तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सबसे पहले मैं प्लेन 1-1 की बात करूं तो 1-1, इस 1-1 पे टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, सिग्मा। टोटल स्ट्रेस मेरी होगी यहाँ पे, और तो कोई स्ट्रेस नहीं आ रही यहाँ पे, सिर्फ एक ही आ रही है Q, होगी Q। क्या यहाँ पे कोई पोर वाटर प्रेशर होगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई वाटर है ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ड्राई है, ये अपर सरफेस है। तो यहाँ पे मेरा U क्या होगा, 0। तो मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा बार भी मेरी होगी जो मेरा सिग्मा है, और दैट इज Q। ये मेरी प्लेन 1-1 पे। इसके बाद मैं प्लेन 2-2 की बात करूं,
जो ये प्लेन है इस वाले प्लेन के ऊपर, अब इस प्लेन पे कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ रही हैं। तो सबसे मैं टोटल स्ट्रेस की बात करूं, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा, एक तो क्यू आ रहा है सबसे पहले जो ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं हम, उसके बाद इससे ऊपर की जितनी भी सॉइल है वो भी तो एक फोर्स लगा रही है इस वाली लेयर के ऊपर, इस वाले प्लेन पे इससे ऊपर वाली सॉइल भी कुछ फोर्स लगा रही है, तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस आएंगे। तो वो फोर्स कितनी होगी वो हमें काउंट करनी है। तो क्यू प्लस गामा सॉइल मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये होगी मेरी टोटल स्ट्रेस। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोर वाटर प्रेशर की, क्या यहाँ पे कोई पोर वाटर प्रेशर आएगा, नहीं, बिकॉज जो पानी है मेरा इससे नीचे नीचे है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, आप ये समझ सकते हो, ये ग्राउंड लेवल है, इससे नीचे नीचे पानी है, ये वाटर टेबल है, सॉरी, इस वाटर टेबल से नीचे नीचे पानी है, तो यहाँ पे कोई पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा, जीरो होगा। तो मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी, इतनी होगी जितना मेरा सिग्मा है। इसके बाद मैं थर्ड प्लेन की बात करूं 3 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है मेरा, यहां पे टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, अगर मैं सिग्मा की बात करूं टोटल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस होगी, सिग्मा ऊपर से आ रहा है, ये भी लग रही है यहां तक की, और यहां तक की भी टोटल लग रही है यहां पे, इस प्लेन से ऊपर ऊपर एक तो क्यू है, एक इस सॉइल की वजह से जो ड्राई सॉइल है, और एक ये सैचुरेटेड सॉइल है, इन तीनों की वजह से इस वाले प्लेन पे स्ट्रेसेस आएंगे। तो ये क्या होगा, क्यू प्लस यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय हाइट h1 मल्टीप्लाई बाय h1 प्लस इसकी वजह से भी आएगा, ये क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू H2, तो ये यहां पे होगी टोटल स्ट्रेस। तो अगर मैं पोर वाटर प्रेशर की बात करूं तो क्या यहां पे कोई पोर वाटर प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज क्योंकि ये सॉइल है, ये सैचुरेटेड सॉइल है, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर मैं इसका आपको थोड़ा डायग्राम बना के बताऊं तो ये ऐसे वेरी करेगा, यहाँ पे जीरो होगा, ऐसे लीनियर वेरी करता जाएगा, और इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, इस वाले प्लेन पे ये मैक्सिमम होगा, और जितना आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे ये कम होता चला जाएगा, कम होता, यहाँ पे बिल्कुल जीरो होगा इस वाली लाइन पे, तो ये ऐसे वेरी करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पोर वाटर प्रेशर का, तो वो होगा U इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय H2। हम पोर वाटर प्रेशर वाटर की बात कर रहे हैं, तो गामा W इंटू H2 हाइट, इतनी हाइट में ही पानी है, और पानी का यूनिट वेट कितना है गामा W, हाइट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। तो ये होगा गामा W इंटू H2, तो ये मेरे पास आ गया टोटल स्ट्रेस, ये पोर वाटर प्रेशर। तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो होगी सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। तो सिग्मा मेरा कितना है, क्यू प्लस सिग्मा क्यू प्लस यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू H1 प्लस यूनिट सैचुरेटेड यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय H2 माइनस गामा W इंटू H2। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्यू प्लस यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2 माइनस गामा W इंटू H2। तो ये होगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ। तो ऐसे हम इन स्ट्रेसेस को काउंट कर लेते हैं। आपके पास किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो, आपके पास ये पूरी डेप्थ गिवन होगी, या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आप पूरा ही उसको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं किसी डिप्लोमा डिग्री एग्जाम की तो उनमें तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड कि आपको ये स्ट्रेसेस फाइंड करनी होगी, टोटल स्ट्रेसेस फाइंड करनी होगी, पोर वाटर प्रेशर फाइंड करना होगा, और अल्टीमेटली आपको इफेक्टिव स्ट्रेस पूछी जाएगी।
तो ऐसे हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद 5-6 पार्ट और मैं बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो आपको आई होप सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।